हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम टेंस के टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन और साथ में हेल्पिंग वर्ब का किस सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होगा, ये सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेंस के टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस जो है 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका है, मतलब यस्टरडे बीता हुआ कल। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल, टुमारो जो आने वाला है। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट होता है, उसे कर्ता कहते हैं, जैसे आई, वी, दे, ही, सी, इट। अगर किसी का नाम दिया हो तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और वर्ब जो है क्रिया है, जो किसी काम को करते हैं, जैसे आम खाना, पीना, ये सभी क्रिया कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, आई ईट मैंगो। यहाँ आई सब्जेक्ट है और ईट जो है वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। यहाँ आई के साथ एस यूज नहीं होगा, इसलिए केवल ईट दिया है। और इसे पहचानने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि जैसे अगर किसी सेंटेंस में ता है, ती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। जैसे जाता है, खाता है, नहाता है, नाचता है, ये सभी ता देखकर हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। और अब जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं आम खाता हूँ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है, नाचता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सी एस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें वी, आई, यू, दे और सिंगुलर के साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा। एस का यूज ही, सी, इट, नेम और प्लूरल अगर ये सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब में एस और ई एस का यूज करेंगे। तो चलिए अब अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई एम ईटिंग मैंगो। यहाँ आई सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ एम यूज होता है। और ईट जो है वर्ब है जिसमें आई एन जी लगा हुआ है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। और इसे हम हिंदी में भी देख सकते हैं, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है सब्जेक्ट है, आम जो है ऑब्जेक्ट है, और खा रहा हूँ मतलब ईटिंग होता है। तो इसे पहचानने का तरीका है रहा है, रही है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, रही हूँ आए तो समझ जाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें आई के साथ एम, ही के साथ ईज और वी और दे के साथ आर यूज होगा। तो अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हैस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हैस और हैव का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। और परफेक्ट जहाँ भी हो, जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ गॉन पार्क। यहाँ ही सब्जेक्ट है और ही के साथ हैज़ यूज होता है। और गो का गॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो यहाँ गॉन दिया गया है और पार्क ऑब्जेक्ट है। तो इसे पहचानने का तरीका भी देखेंगे, साथ हम एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे वह पार्क जा चुका है, ठीक है। तो ही मतलब वह होता है, पार्क मतलब पार्क दिया है यहाँ, और जा चुका है मतलब हैज़ गॉन, ठीक है। तो पहचानने का तरीका है चुका है, चुकी है, जहाँ भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, जैसे वह जा चुका है, वह नहा चुका है दिया हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साथ ही हम यहाँ पे हैस और हैव का यूज़ देख लेते हैं। जब सब्जेक्ट हो तो हमेशा हैव का यूज होगा, और ही, सी, इट का दिया हो सब्जेक्ट तो हमेशा हैज़ यूज होगा। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसे हमें याद रखना है। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह टेंस परफेक्ट टेंस के बाद आ रहा है, इसलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें एक नया चीज़ बीन जुड़ा हुआ है,
और कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर या प्रेजेंट हो, सीन्स फॉर यूज होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2012। यहाँ आई सब्जेक्ट है और हैव जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है, आई के अनुसार, और बीन हमेशा यूज होगा। लिव के साथ आईएनजी लगा हुआ है और सिंस फॉर का यूज भी देखेंगे हम। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे मैं इस घर में 2012 से रह रहा हूँ। यहाँ मैं मतलब आई होता है, इस घर में इन दिस हाउस 2012 से मतलब 2012 से, और रह रहा हूँ मतलब लिविंग, ठीक है। रहा हूँ जहाँ भी आए तो कंटिन्यूस टेंस है, और अगर समय दिया हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। पहचानने का तरीका है समय के साथ रहा है, रही है। और इसमें सिंस फॉर का यूज भी देख लेते हैं। सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए होता है, जैसे 1945 से, सोमवार से, जनवरी से कोई काम कर रहा है तो इसके लिए सिंस यूज होगा। और फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा, जैसे 2 मंथ से किसी काम को कर रहा है या 2 साल से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। पहले टाइप से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है पास्ट सिंपल, फिर दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूस, फिर तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो करने वाला, जैसे मैं, तुम, आप, वे, ये सभी सब्जेक्ट हैं जो काम को करता है। और वर्ब होता है क्रिया, जैसे मैं आम खाता हूँ, यहाँ मैं सब्जेक्ट है और वर्ब है क्रिया खाना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार ही एट मैंगो होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है, ऐड जो है ईट का ऐड होता है सेकंड फॉर्म वर्ब का। तो यहाँ ऐड मतलब होता है खाया, और यहाँ आम जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसका हिंदी में देख सकते हैं आप, वह आम खाया, मतलब ही मतलब वह होता है, ऐड मतलब खाया होता है, और मैंगो मतलब आम होता है। तो इसका अब हम पहचान का तरीका देख लेते हैं। जैसे खाया गया, जहाँ भी या आए तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट सिंपल है। और इसके बाद और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वास और वेयर होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, आई, वी, दे, ही, सी, इट, ये सभी सब्जेक्ट होता है। और वास और वेयर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी लगा रहता है वर्ब में। सेंटेंस है हम सीख रहे थे, ठीक है। तो रहे थे, रही थी जो है पहचान का तरीका है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और हम सब्जेक्ट है, और सीखना जो है क्रिया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी वेयर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ वी सब्जेक्ट है, वेयर जो है वी के साथ यूज होगा, और लर्न में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका हिंदी में होगा हम सीख रहे थे। अब हम अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस है वे सो रहे थे। तो यहाँ वे जो है सब्जेक्ट है, दे, और सो रहे थे क्रिया है, और इसमें दे के साथ वेयर यूज होगा। ट्रांसलेशन है दे वेयर ईटिंग, ठीक है। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, वेयर जो है दे के साथ वेयर यूज होता है, और स्लीप में आईएनजी लगा हुआ है, स्लीपिंग। तो दे वेयर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। तो हम अगले टेंस की ओर चलते हैं, वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ परफेक्ट मतलब होता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड यूज होगा हर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई हैड ईटन मैंगो, यहाँ इट का ईटन थर्ड फॉर्म दिया है, और हैड हमेशा यूज होगा, सब्जेक्ट आई है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं, जैसे मैं आम खा चुका था, ठीक है। तो चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने का तरीका है, और खा चुका था मतलब हैड ईटन, ठीक है। ये देख सकते हैं कि चुका था, चुकी थी पहचान का तरीका, जैसे मैं खा चुका था, वह नहा चुका था, ये सभी इसके पहचानने के तरीके हैं। और इसके साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट जहाँ भी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
अगले टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। और ये परफेक्ट टेंस के आगे का पार्ट है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है, ठीक है, जो परफेक्ट है और कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी सीन्स फॉर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हमेशा सीन्स फॉर यूज होता है। और कंटिन्यूस लिखा है इसलिए इसमें वर्ब प्लस आईएनजी होगा। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, यहाँ हैड बीन हमेशा यूज होगा। ईट का ईटिंग है, आईएनजी लगा है, और सिंस मॉर्निंग यूज होगा। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैं सुबह से आम खा रहा था, ठीक है। तो मैं खा रहा था मतलब क्रिया अभी चल रही। पहचानने का तरीका देख लेते हैं, समय के साथ जब रहा था यूज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंस का यूज कब होगा और फॉर का यूज कब होगा। तो सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी मतलब जनवरी से, मंडे से, और 1945 से। और फॉर का यूज भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल और विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जैसे मैं, वह, तुम, ही, सी, इट, दे, ऐसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। और शैल और विल का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ही विल ईट मैंगो। यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है, कर्ता है वह, और विल जो है ही के अनुसार लगेगा कि ही के साथ विल यूज होता है। और ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका हिंदी में होगा वह आम खाया होगा, ठीक है। तो खाया होगा ये पहचान का तरीका है कि ये फ्यूचर सिंपल है, और वह मतलब ही। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसको ट्रांसलेशन कैसे करना है। खाया होगा, खाई होगी, होगा और होगी से पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर सिंपल है। और यहाँ पे शैल और विल का यूज़ देख लेते हैं। आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होगा, और ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा विल यूज होगा। लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश में हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर सिंपल के बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और ये फ्यूचर के सिंपल के बाद है इसलिए इसमें बी नया ऐड होता है, ठीक है। और बाकी सब फ्यूचर सिंपल जैसा ही है। जैसा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल बी क्रॉसिंग बॉर्डर, ठीक है। तो क्रॉस में आईएनजी लगा हुआ है, क्रॉस वर्ब है, और ही के अनुसार विल बी लगा है, बी तो हमेशा लगेगा, और ही के अनुसार विल लगा है, ठीक है। यहाँ ही सब्जेक्ट है। जैसे इसका हिंदी में देख सकते हैं, वह सीमा पार कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ही मतलब वह, सीमा मतलब बॉर्डर, पार कर रहा होगा, विल बी क्रॉसिंग, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो जब भी हमें रहा होगा, रही होगी दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस में रहा शब्द तो होता ही है, और फ्यूचर है तो होगा होगी। यहाँ पे शैल और विल का हमने बताया था, उसी के अनुसार इसमें सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। अब हम अगले टेंस की ओर चलते हैं, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, शैल और विल हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हैव जो है नया ऐड हुआ है, परफेक्ट है तो, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल हैव ईटन मैंगो। यहाँ ही सब्जेक्ट है, करने वाला करता है, और विल हैव ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन यूज हुआ है, और ही के अनुसार विल यूज हुआ है, और हैव सभी में यूज होगा। इसका हिंदी में देख सकते हैं, जैसे वह आम खा चुका होगा, ठीक है। तो इसे पहचानने का तरीका है, चुका होगा, चुकी होगी। जहाँ भी चुका होगा, चुकी होगी आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। और हमें बोलते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वह खा चुका होगा तो कैसे यूज करेंगे। और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट टेंस में। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस के बाद आ रहा है, तो
स्ट्रक्चर में दिया है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी सीन्स फॉर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस हर सीन्स फॉर यूज होता है और यहाँ पर हैव बीन भी यूज हुआ है। वर्ब कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है और शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ही के साथ विल यूज होता है। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग सिंस 2015। यहाँ ही सब्जेक्ट है, विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है और हैव बीन हमेशा यूज होगा और लिव में आईएनजी लगा हुआ है। इसका हिंदी में देख सकते हैं, वह 2015 से रह रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ वह मतलब ही 2015 सिंस 2015 और रह रहा होगा विल हैव बीन लिविंग। पहचान का तरीका देख सकते हैं, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, दी हो तो हम पहचान लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और सिंस और फॉर का यूज़ भी देख लेते हैं। सिंस का यूज पर्टिकुलर टाइम में होगा, जैसे सिंस 1945, सिंस मंडे, सिंस जनवरी जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैसे 1945 से। और फॉर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, जैसे 2 महीना से कुछ काम कर रहा होगा तो उसके लिए होगा। जैसे 2 साल से कुछ काम कर रहा होगा तो फॉर 2 ईयर, फॉर 2 मंथ। ठीक है, तो इस तरह हम फ्यूचर टेंस के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें हम ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।